सही है? पक्का? मतलब ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट? हाँ ओके। खैर क्वेश्चन ग्राफ देखिए, पता है हम लोग जैसे न्यूमेरिकल रहता है तो इजीली कर लेते हैं। जब ग्राफ यानी कि जाल जब बांध दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, फंस जाते हैं। तो उसी तरह से पता है आपको गिवन सब कुछ दिया हुआ है, बट आपको एक केवल स्ट्रक्चर की वजह से आप क्या है, फंस गए। अगर इस पे ध्यान दोगे तो फिर दिक्कत में जाओगे, लेकिन इस पे ध्यान दोगे तो दिक्कत में नहीं जाओगे। रीजन ये है, यहाँ पे देखिए कहाँ से स्पीड किस में रहेगा, मीटर पर सेकंड में। स्पीड किस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले मैंने लिख दिया था। अब देखिए कहाँ से, जब टाइम मतलब जब हम लोगों ने यानी कि जो ड्राइवर था उसने ऑब्जर्वेशन कब स्टार्ट किया है, 5 मीटर पर सेकंड से। यानी कि जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होगा तो टाइम कितना रहेगा, 0। और जब लास्ट ऑब्जर्वेशन लिया 50th सेकंड पे तो स्पीड कितना था, 30 मीटर पर सेकंड। आपसे पहला क्या पूछा है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो v इज इक्वल टू, सॉरी v नहीं रहेगा, a रहेगा। a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस q अपॉन टाइम। ठीक है, a किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सीलरेशन। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। ग्राफ पे आएगी, देखिए यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ है और ये ग्राफ ऐसे सीधा गया हुआ है। ग्राफ कैसा, लाइन कैसा है इसका, सीधा है ना। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो कहां से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ आपका क्या हो गया, ये u, और ये क्या हो गया, v हो गया। लास्ट पे जो f वाला पोजीशन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्पीड यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो कल ही के क्लास में मैंने क्या बताया था, पिछली क्लास में जब हम लोग डेरिवेशन पढ़े थे तो बताया था ना कि स्पीड और वेलोसिटी क्या है, सेम है। बस डायरेक्शन की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, और जब डायरेक्शन की बात नहीं होगी तो स्पीड। ग्राफ कैसा है, ये स्ट्रेट है ना, ए बी सी डी ई एफ जो लाइन है कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। इस वजह से ये स्पीड में करके हम इसको और क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी। तो यहाँ से आपका क्या है, ये v है और ये क्या है, u है। तो 5 से इसको 30 जाने में कितना टाइम लगा, यहाँ पे टाइम क्या है, 0। यहाँ पे टाइम कितना है, 50। तो आ जाइए यहाँ पे, तो यहाँ यानी कि 30 से लास्ट था और ये इसका स्टार्टिंग क्या था, 5, और टाइम कितना था, 50 माइनस 0। ऑब्जर्वेशन टाइम का अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 माइनस 5 अपॉन, तो ये कितना हो जाएगा, 25.50 मीटर। डेसिमल में होगा तो क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस नहीं लगे, माइनस कब लेते हैं, जब ग्राफ क्या होता है, पहले ऊपर होता है बाद में नीचे। ग्राफ एक बार और ध्यान से देखिए, ग्राफ कहां से गया है, नीचे से ऊपर, तो एक्सीलरेशन इसका पॉजिटिव आएगा। और यही ग्राफ ऊपर से नीचे आता है तो ये कैसा आता है, नेगेटिव। हो गया ना, क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है आपसे, डिस्टेंस कवर्ड इन 50 सेकेंड। तो आपके पास क्या क्या मिल गया, स्पीड है, टाइम भी है, डिस्टेंस पूछ रहा है, एक्सीलरेशन भी निकल ही गया। तो आप चाहे तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर सकते हैं, या v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना, दोनों है, डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग को सेकंड वाला था ना, तो सेकंड में हम लोग को क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at, और दूसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस as। अपने पास यहाँ पे देखिए फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम तो था ही, और एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लिया है।
तो इसके लिए भी चाहे इसके लिए भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किससे कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे रखोगे तो आपको थोड़ा सा ट्रांसपोज करना पड़ेगा और यहाँ पे कोई ट्रांसपोजिशन नहीं है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता तो u कहाँ से स्टार्ट हुआ था? u कितना था? 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना था? 50 सेकेंड था। कितना था? 50 सेकेंड। और e का वैल्यू कितना आया है? 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये गिवन में नोट कर देंगे और ये लिख देंगे यहाँ से कि सिंस s is equal to ut plus half at स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे u का वैल्यू 5, t का वैल्यू 50 प्लस 1/2, e का वैल्यू 1/2 और टाइम का वैल्यू 50 into 50। ये कितना हो जाएगा? 225 तो 25 होगा ना, तो ये गलत है कि नहीं वैल्यू? 250 प्लस ये कितना हो जाएगा? 25। ये कितना हो जाएगा? 25 600। पहले देखिए मेरे कैलकुलेशन का तरीका आपने देखा क्या था? मैं सबको अलग अलग ऑपरेट कर रहा हूँ। कई लोग क्या करेंगे, पहले इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसको? 80 स्क्वायर को, तब उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। नहीं, पहले छोटा डिवीजन कर लेंगे तो सारा वैल्यू क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो छोटे नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन इजी है इन कंपैरिजन टू द ग्रेटर नंबर, और उसका भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन थोड़ा सा क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा। तो अब ये देखिए 25 into 25 25। ठीक है ना, अब ये देखिए 600 और 200 इसमें से लीजिए ऐसे 600 plus 200 800। ठीक है, और 50 और 25 तो 875 मीटर डिस्टेंस था ना। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। क्लियर है? क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान समझ में आ रही बात? ग्राफ दिया है बट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम लोगों को खुद सोचना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन इसमें पहला नहीं था, बुक में से ग्राफ जो दिया हुआ है ना वो उससे 3 क्वेश्चन अलग अलग दिए हुए, बट उसमें तीनों में ये पूछा है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA, AB एंड BC। तो जब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, एक ही ग्राफ से, तो 3 की जगह एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, ध्यान समझिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। क्या बोलते हैं? स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड। तो यानी कि इसमें हम जो भी फिगर बनेगा ना, उस डिस्टेंस निकालने के लिए हम फिगर का एरिया निकालेंगे। याद रखिएगा, स्पीड टाइम ग्राफ में जब भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो रेक्टेंगल या फिर ट्रेपीजियम या फिर ट्रायंगल, जो भी फिगर बना रहेगा उसका एरिया कैलकुलेट कर लेना। इस फिगर में भी हम लोग को डिस्टेंस जब निकालना रहेगा, फाइंड आउट करना रहेगा, तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? एरिया। खैर पहले पार्ट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA, AB एंड BC। तो स्पीड टाइम का जो ग्राफ होता है क्या बताता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बताता है, ये बताइए। वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बताता है? एक्सीलरेशन। ये भी तो वही है, स्पीड चेंज हो रहा है यानी कि वेलोसिटी भी क्या होगा? चेंज होगा। अब ये देखिए ग्राफ डाउन नीचे से कहां गया है? ऊपर की तरफ। तो ये जो पहला वाला ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सीलरेशन को। देख ध्यान दीजिए, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है, ये जो ग्राफ है, ये लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है ना? ये भी लाइन है किसके पैरेलल है? मतलब O और यहाँ पे हम T लिख लेते हैं, ठीक है ना? तो OT के क्या है? पैरेलल है। तो जब भी पैरेलल रहेगा इसका मतलब कोई चेंज नहीं आया। ये देखिए 4 सेकंड पे भी इसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है
और 10 सेकंड पे भी स्पीड कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि 6 माइनस 6 0। तो 0 मीटर पर सेकंड यानी कि जो क्या था? यूनिफॉर्म था। मोशन कैसा था? यानी कि नो चेंज या नो चेंज इन एक्सीलरेशन। 10 सेकंड पे स्पीड कितनी है? 6। और 16 सेकंड पे स्पीड कितनी है? ये वाली लाइन किस पे आ गई? टाइम पे आ गई, यानी कि जो स्पीड है वो क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो ग्राफ स्टार्टिंग में कहां पे है? 0 पे, और 4 सेकंड में कहां पे है? 6 पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, एक और ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा पोर्शन दिया हुआ था, यहाँ 0 था, यहाँ 6 था, और ऐसे ट्रायंगल बना था, यहाँ क्या था? 4 था। अगर ऐसे बात करें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ O था और यहाँ पे क्या लिखा था? A। तो ये स्पीड है और ये टाइम है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? v माइनस u अपॉन t। तो एक्सीलरेशन को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्सीलरेशन को लिखेंगे स्लो OA। क्या लिखेंगे? स्लो OA। तो स्लो OA जो है यहाँ 0 से लेके कहां पे गया है? 6 पे, तो 6 माइनस 0, और टाइम कितना लगा है? तो यहाँ पे क्या हो गया? 4। तो 6 अपॉन 4 कितना आ गया? 3 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो ग्राफ पहले देखिए, ग्राफ नीचे से ऊपर गया तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव। क्या होगा? कब? ग्राफ नीचे से ऊपर, फ्रॉम डाउन टू अप। ठीक है ना? अब दूसरा वाला पार्ट जो था, इसमें देखिए ऐसे है, एक रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी क्या है? ये A है और ये B है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका? 4 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है? नहीं, 10 दिया है। ये तो 6 तो डिफरेंस हो जाएगा। ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये ऐसे ग्राफ इस तरह से था। ठीक है, ये यहाँ पे था कि नहीं था? और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? 6। ठीक, तो ये बताइए, यहाँ पे जब हम एक्सीलरेशन लिखेंगे तो यहाँ से 6 माइनस 6 और 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा? तो ये बताइए, 6 माइनस 6, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, क्या हो गया? ये 0 अपॉन 6। तो ये क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखना रहेगा? नो चेंज या नो एक्सीलरेशन, यानी कि 6 सेकेंड तक उसकी जो स्पीड थी 6 मीटर पर सेकेंड ही थी। 0 पे था तो उसकी स्पीड 0 पे थी, 4 सेकेंड पे गया तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड। अब उसने ये सोचा कि मैं अगले 6 सेकेंड तक 6 मीटर पर सेकेंड पे ही चलने वाला हूं। ठीक, नेक्स्ट पार्ट इसका देखा जाए। अब आगे आते हैं, यहाँ पे पॉइंट पे मैंने एक चीज था, छूट गया था, यहाँ पे T लिख दिया था मैंने, यहाँ पे हम C लिखे हुए पहले से, है ना? तो अब हम लोग को ये वाले पोर्शन के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कितना है? 10 और यहाँ पे टाइम कितना है? 16। स्पीड कहाँ पे है? 6 पे है ना? और यहाँ पे स्पीड क्या हो गया? x एक्सिस पे y0 होता है और y एक्सिस पे x0। तो ये x एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है? y एक्सिस पे। और y एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्पीड। y एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? और x एक्सिस पे टाइम। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट बनाया जाए। इसके लिए थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। यहां से ऐसे गया था, इस तरह से था, और फिर अब ग्राफ कहाँ आ गया? नीचे। तो यहाँ पे क्या पॉइंट लिया था? B था, और यहाँ पे क्या था? C। ठीक है ना, ये ट्रायंगल बना, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 6 और यहाँ पे 16। तो जो स्लोप BC है, क्या है? स्लोप BC, ये रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीएक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेलिंग देखिएगा, गलत भी मैं लिखता हूँ जानबूझ के।
ठीक है, अभी मत करना, आएगा तब ना लिखेंगे। तो यहाँ पे डी एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन, ठीक है ना। तो रिटार्डेशन देखिए 6 है, यहीं पे लिखते कहा जा रहा है, u कितना है 6 है और v कितना है 0। टाइम कितना होगा 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा 6। तो a इज इक्वल टू 0 माइनस 6 अपॉन 6, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 6 अपॉन 6, यानी माइनस 1 मीटर। नेगेटिव आ गया ना, तो नेगेटिव ही क्या रिप्रेजेंट करता है रिटार्डेशन को, यानी कि जब वो 10 सेकेंड पे था तो उसने अपने से थोड़ी दूर क्या दिखा, किस जानवर को देख के, एनिमल को देख के आप क्या कर सकते हैं, रुक सकते हैं। नहीं, भारत की गलियों में टाइगर तो घूमेगा नहीं, या तो कुत्ता घूम सकता है या सांड बैल घूम सकता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो उससे लड़ने से पहले आपके पास 6 सेकंड का टाइम है, क्या कितने सेकंड का 6, और उतने देर में आपको अपनी स्पीड 6 से क्या लेके आनी है 0 पे। तो आपकी स्पीड हर सेकंड में कितना घटनी चाहिए 1 मीटर घटना चाहिए, तो पहले ही माइनस आ गया, कितना डिक्रीज होना चाहिए 1 मीटर पर सेकंड। कितना बड़ा मजाक कर रहे हो, भारत की गली में टाइगर घूम रहा है। कोई नहीं बोले क्या भारत की गलियों में, ऑब्वियस सी बात है, जंगल में तो पढ़ा नहीं रहे हैं। सरकार भी क्या कहती है, टाइगर बचाओ थोड़ी कहती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लड़कों को तो लोग लड़के तो वैसे कुत्तों से नहीं डरते, तो बचना किससे है और किसको, लड़कियों को ही बचना है। वो कुत्ता वहां रहेगा तो भी पहले ही देख के क्या है सिक्योरिटी गुम हो जाएगा। अब कुत्ते क्या करते हैं, पहले ढेला उठा लेते हैं, काटेगा तब देखा जाएगा, 4 सुई में लगेगा। ये हो गया। अब ये ग्राफ कुछ ऐसा था, ध्यान दीजिए। तो ग्राफ से क्या लास्ट वाला कैलकुलेट करना था, ऐसे गया ऐसे, और ये फिर इस तरह से, ये 0 था, ये 6 था, ये 6 था, और यहाँ पे क्या था 16, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 40। तुम लोग मेरे पीछे तो ऐसे पड़े हो जैसे क्या, बाकी तुम लोग समझ ही सकते हो तुम लोग क्या हो। ये 4 है और ये 10 है, और ये क्या है टाइम, और ये क्या है स्पीड है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस, तो ग्राफ से जो लास्ट वाला पार्ट था क्या कैलकुलेट करना था, टोटल टाइम नहीं डिस्टेंस कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना था, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू। अभी देखिए यहाँ पे ना जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे खैर सेम है, यहाँ पे अलग है और यहाँ पे भी अलग है। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ट्रायंगल, यहाँ पे ए था और यहाँ पे क्या था बी था, ए एम एरिया ऑफ ओ एम ए, एरिया ऑफ ए बी एन एम, और यहाँ पे भी सी दे देते हैं सी एन बी, है ना। तो पहला वाला क्या है ट्रायंगल है, दूसरा क्या है तीसरा क्या है ट्रायंगल। तो पहला जो एरिया ये जो पूरा कवर किया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे ए एम ओ, और यहाँ ट्रायंगल बना देंगे 1/2 बेस इनटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया यही होता है, तो 1/2 बेस 0 to 4, ये कितना रहेगा 4, हाइट कितना है ये 6, ठीक 2 12 मीटर डिस्टेंस है ना, तो क्या हो गया 12 मीटर। सेकंड का जो एरिया है, एरिया ठीक है ना, रेक्टेंगल है नहीं स्क्वायर भी हो जाएगा, इसको हम लोग ए बी एन एम, तो ए बी एन एम इज इक्वल टू, देखिए ये डिस्टेंस कितना है, वैसे यहां से 6 से 6 था और ये 10 में से 4 गया 6, और ये वाला हाइट कितना था 6, कितना हो गया 36 मीटर।
नेक्स्ट क्या है? बी एन सी है। क्या है? बी एन सी। तो एरिया ट्रायंगल बी एन सी इज इक्वल टू 1/2। ट्रायंगल डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये कितना है? 6। और कितना डिफरेंस? ये भी कितना हो जाएगा? 6। तो 3 2 से 6 3 टाइम्स में, और 3 6 18 मीटर। तो एक डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर एक डिस्टेंस, और एक 18। तीनों को ऐड कर दीजिए। ऐड ऑल दीस 3, 12 एंड 18 66। भाई साहब को देखिए इतनी तेजी पकड़ी हुई है। मैंने क्या पूछा? 12 प्लस 18 30, और 30 और प्लस 36 तो जो इतना डिस्टेंस कवर किया है इसमें उसको चलना पड़ा है कितना? मतलब सॉरी डिस्टेंस नहीं, ये जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ था वो 12 मीटर डिस्टेंस पे हुआ था। इसमें नो एक्सीलरेशन था और ये कितना था? 36 मीटर। और इसमें रिटार्डेशन था और ये कितना था? 18 मीटर।